तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डायनासोर से रिलेटेड। पूरी वीडियो है इस वीडियो, आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। हाँ, लेकिन करोड़ों वर्ष तक राज करने वाला डायनासोर आखिर में लुप्त कैसे हो गए? तो दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं पॉइंट रहस्य। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों एक समय हमारी दुनिया पे डायनासोर का राज था। वह चलते थे तो आज जहाँ पूरी दुनिया चलती है, जहाँ सबके घर हैं, मकान हैं, इसी धरती पर डायनासोर की प्रजाति ने जन्म लिया था और इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी और इसी पेड़ दैत्य बड़े बड़े विचित्र डायनासोर के करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर का जन्म आज से करोड़ों साल पहले ही हुआ था, लेकिन उस समय धरती पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ जंगल ही जंगल था और उस जंगलों में रहते विशाल दहाड़ डायनासोर। इन डायनासोर की कई हजारों प्रजाति उस समय पृथ्वी पर थी। इनमें से कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी और कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे, तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक थे। यह सब उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आखिर वह ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे उनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हम करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन में करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 बिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज के करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों की टहकरी यानी समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की और चीखने की आवाज़। जब यह सभी डायनासोर की प्रजाति बड़े आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज से 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराया गया। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड से दिशा बदल गई और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे से रफ्तार से बढ़ने लगा। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर होता था, तब इससे शायद डायनासोर का अंत ना होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर से ख्वाब वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन से यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ धरती के करीब बढ़ा जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। पृथ्वी के वायुमंडल में जब गया तो वातावरण के घर्षण की वजह से ही यह भयंकर आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ा रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अंटार्कटिक प्रोमिसियन को पार कर लिया। लेकिन इसकी चमक इतनी अधिक थी कि साथ धरती पर टकराने से पहले हजारों जीव आज के इस देखते हुए गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्कापिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयंकर गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिमो की खाड़ी में पास जमीन पर टकरा गया और लगभग
3,50,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस टकराव के विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खंड बन गया। विस्फोट के कारण इस घने सारा मंडल और पत्थर आसमान में धूल के कारण बादल में बदल गए और 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीन टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपी तरंगे उठने लगी। इसी के वजह से समुद्र में विशालायक लहरें का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी के लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपी तरंगों ने सभी सामग्री ज्वालामुखियों को धमाका किया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयंकर विस्फोट से रेडियम की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख के ढेरे बन गए। इस महाविनाश से उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरे से तो बच निकले, लेकिन यह तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेथर पत्थर और धूल जो अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौसम लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे। इसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना पाना असंभव हो गया। गर्म हवाएं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे ही सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट से इलाके से कौन 100 मील दूर थे, वो भी इस भयंकर गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती के कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाए जिनकी वजन 30 किलोग्राम से कम था, जिसके कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी जंगल राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े विशालायक जीव जीवित बच गए थे, उनमें भरपूर मात्रा में खाना पानी ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत छोटा प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। आखिर मैमल्स क्या थी, कैसे बच गए इस महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान का कैसे जन्म, कहां से आए थे, यह जानने के लिए अगले पार्ट देखना, इंसान का जन्म कैसे हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आपसे अगर कमेंट करके बताइए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा तो मैं इंसान के जन्म को लेकर जल्द से जल्द आपको वीडियो में ले आऊँगा।